Hello everyone. Today we have Mr. Yogesh with us. He has secured All India Rank 6 in GATE 2023. In this brief discussion, we will get to know what was his strategy and the All India Rank 6 kaise aaya. What was the work he did to achieve that. So let us start the discussion firstly with Yogesh. Can you briefly introduce yourself? Yeah, hello everyone. I am Yogesh. I got AIR 6 in GATE 2023. I pursued my bachelor's from D. Crust Murtal. Yeah. Okay, so let us now go towards the preparation for गेट एग्जाम. अब गेट का एग्जाम फरवरी में होता है. आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया गेट 2023 के लिए? मैंने सर जो है प्रिपरेशन नवंबर में स्टार्ट किया अपना। तो उसमें मैंने इनिशियल जो प्रिपरेशन है स्टार्टिंग जहाँ से मैंने किया तो मैंने 2 to 3 hours उसको देना शुरू किया। देन इंक्रीज द टाइम एज द टाइम क्लोजर टू द एग्ज़ाम। ओके, सो आई थिंक आपने पहले क्लासेस कर लिया, फिर अपना सेल्फ प्रिपरेशन नवंबर से आपने स्टार्ट करा. या राइट. सो आपने क्लासेस के टाइम पे जो हमने केपी गेट क्लासेस में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा है, इसमें आप क्लास नोट्स बनाते थे और या क्या कैसे आप प्रिपेयर करते थे, रिवॉच रिकॉर्डिंग करते थे, कैसे आपका स्ट्रेटजी रहा क्लासेस को लेके? मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं क्लासेस में जो रेगुलर मुझे पढ़ाया जा रहा था उसको मैं रनिंग नोट्स में नोट कर रहा था और उसके बाद सेशन होने के बाद क्लास होने के बाद उसमें खुद से ऐड कर रहा था उन नोट्स में, उनको रिवाइज करके उनमें जो भी मुझे डाटा और कहीं से मिल रहा था उनको उसमें इंक्लूड कर रहा था। तो ये तो मेरा मेन जो पढ़ने का था वो ऐसे किया मैंने। और दूसरा फिर मेरा स्ट्रेटजी ये रहा कि मैंने जैसे स्टार्ट किया नवंबर में, तो फर्स्ट थिंग मैंने जो की वो ये था कि मैंने एनालाइज किया एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को। तो सिलेबस को एग्ज़ाम एनालाइज करने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे प्लानिंग पार्ट को अटेम्प्ट करना है बिकॉज ऑफ द मोर कंस्ट्रक्टेड सिलेबस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम था रिलेटिवली टू द आर्किटेक्चर पार्ट। सो मैंने चूज़ किया कि मैं प्लानिंग पार्ट को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देन आफ्टर मैंने उसके लिए 2 महीने के लिए प्रिपेयर किया उसको। और मैंने 2 महीने में कोशिश किया कि मेरा जो है सिलेबस सारा एक बार कवर हो जाए। कवर होने के बाद मैंने जो है अपना सिलेबस एक बार कवर हो गया उसके बाद मैंने उसको रिवाइज करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज नहीं कर रहा था, साथ साथ उसको क्लासेस को मैं साथ साथ भी रिवाइज कर रहा था, रीवॉच कर रहा था वीडियोस को, ताकि मुझे वो जो है याद रखने में ईजी रहे। ओके, सो आप जो रनिंग नोट्स बना रहे थे क्लासेस में, उसी में आपने बोला कि पॉइंट्स भी ऐड करते थे. या तो ये कितना डिटेल में नोट्स आपने बनाया था, या टोटल पूरा अगर हम जैसे कोचिंग में 24 सब्जेक्ट्स में हम पढ़ाते हैं आपको पूरा सिलेबस, तो ये 24 सब्जेक्ट्स कवर करने में दिस कुड बी अ वेग क्वेश्चन, बट आई वांट स्टूडेंट्स टू नो कि कितने बुक्स में लिख सकते हैं, कितना डिटेल में पॉइंट्स होनी चाहिए. तो आपके कितने बुक्स लगे थे पूरा 24 सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्स? हाँ, नहीं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ही मेरी स्ट्रेटजी की ये थी कि मैंने सिर्फ जो मुझे क्लासेस में पढ़ाया गया उसके मैंने नोट्स बनाए। और मुझे जो है उसपे मतलब वी वर अश्योर्ड कि 100% जो है सिलेबस कवर किया जाएगा, एंड दैट वाज आल्सो ट्रू। सो बट अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी आई अज्यूम्ड दैट वी आर कवरिंग ओनली 80% ऑफ सिलेबस बाय दीज नोट्स। सो व्हाट आई डिड कि मैंने तो 80% मुझे मतलब 80 आई कैन स्कोर, द मोर एवर आई कैन स्कोर इज 80 से ज़्यादा मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे जो माइंडसेट था ड्यूरिंग द एग्जाम, दिस वाज लाइक आई कैन लीव 20 मार्क क्वेश्चंस। सो इट हेल्प मी अ लॉट। जैसे कि एग्जाम में जैसे ही हम लोग बैठे तो लगातार जो है 6-7 क्वेश्चन स्टार्टिंग के दे वर टफ। सो आई वॉज स्किपिंग वन बाय वन वन बाय वन। तो जो उस मोमेंट पे मेरे पास प्रेशर बन रहा था कि क्या कर रहा है यार, 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, तूने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है। बट जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं 20 मार्क्स का तो छोड़ सकता हूँ, तो उसने मुझे वहाँ पे हेल्प किया कि अभी तो 9 ही मार्क्स का हुआ है, तो क्यों प्रेशर ले रहा है। तो इसकी वो जो चीज़ है वो मुझे बहुत हेल्प की उसने। सो आपने पैनिक नहीं किया उस एग्जाम या में. दैट इज द बिगेस्ट एनिमी. जो पैनिक हो जाते हैं वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं. एंड दिस ऑल्सो हैज बीन अ पॉइंट जो हम हमेशा क्लास में भी बोलते थे आपको. इवन फर्स्ट रैंकर 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं स्कोर करता आर्किटेक्चर में यस, जनरली. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने मन में स्ट्रांगली रखा है. दैट रियली हेल्प यू इन बूस्टिंग योर आई कॉन्फिडेंस. वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे सिर्फ
70 ही स्कोर करना है। तो आउट ऑफ 80 इफ मुझे उतना ही सिलेबस जितना अगर मैं कवर भी करता हूँ तो वो मुझे ऐसा कवर करना है कि 100% उसमें से मैं सिक्योर करूँ मार्क्स। तो अगर मैं उसमें से भी 90 या 88% या 85% तक भी स्कोर करता हूँ तो मैं 70 या 65 के बीच में लाया करूँगा और आई कैन इजिली गेट इनटू IIT। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल इंसाइट होगा जो आगे भी प्रिपरेशन हमारे साथ करेंगे। तो इसके अलावा एज फार एज रिविजन इज कंसिडर्ड, लास्ट 1 मंथ में आपने लास्ट 1 मंथ कैसे रिवाइज किया सारा कंटेंट? सिर्फ बुक्स पढ़ते थे या कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ते थे, या कैसे आपने किया रिवाइज? नहीं नहीं, लास्ट मंथ मैंने क्या किया कि लास्ट मंथ आई वाज सिटिंग एंड स्क्रॉलिंग थ्रू माय फोन। तो मैंने ग्रुप्स पे देखा कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं एंड द क्वेश्चन दे वर आस्किंग लाइक फ्रॉम द थर्ड प्लेनेट टू मी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चंस कहाँ से है। तो एकदम से मेरा मोरल जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि जब कोचिंग वालों ने मुझे एश्योर किया कि वो 100% सिलेबस है और मैं साइड बाय साइड जो है अपने प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कर रहा था और जो मिनी मॉक्स मुझे कोचिंग से मिल रहे थे उनको मैं सॉल्व कर रहा था, तो वो जो चीज़ें हैं वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि हाँ मैं अच्छा बेटर परफॉर्म करूंगा। बट दूसरी साइड जो बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे मुझे एक भी सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे से, तो मुझे यूँ हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं कोई नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई कुछ अलग डाटा मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर वो रिटेन करने में भी प्रॉब्लम होने वाली थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ उसी डाटा पे फोकस किया जो मुझे कोचिंग से पढ़ाया गया। उसके अलावा मैंने किसी पे भी जाके दूसरा नहीं किया। और जैसे कि सर ने फिर 15 डेज पहले हमें स्ट्रेटेजी बताई कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल MSQs, ऑल द क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो वो भी एक चीज़ मुझे जो है एग्ज़ाम में बहुत काम आई कि मुझे दिमाग में ये था कि जो नॉन नेगेटिव मार्किंग है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में वो तो मुझे 100% अटेम्प्ट करना है। तो उसकी वजह से भी मैं बताता हूँ कि इन द प्लानिंग पार्ट देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट like what are these types of tracing, like something question like that satellite tracing methods। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट इवन क्लोजर और टू द ऑप्शंस दैट वर गिवन। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने उसमें तुक्का लगाया कि क्योंकि वो MSQ था और तो मेरे पास कुछ नहीं था कोने को, तो मैंने सिर्फ उसमें सिंपली उसमें तुक्का लगाया और वो मुझे सिक्योर, उसने मेरे को 2 मार्क्स सिक्योर कराए। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि आप स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहें, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। दैट इज़ वेरी नाइस। ये हमेशा हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं एग्जाम के एंड में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो नॉन नेगेटिव वाला आप छोड़ के आ रहे या हो। और चाहे आप एक एजुकेटेड गेस करें या ट्राई करो सोचने की जो भी आपने प्रिपेयर किया उसके थ्रू आंसर करें, बट यू शुड नॉट लीव इट। दैट इज़ वेरी गुड। एंड ईच मार्क आप जैसा आप भी जानते हैं हर मार्क बहुत मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 10-10 रैंक आगे पीछे जा सकते हैं यस। विद एवरी सिंगल रैंक। सो दैट वाज अ वेरी नाइस दिस। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, उनको जो जानने के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ पॉइंट आपको लग रहा है? जस्ट फोकस करो अपने, सिर्फ जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है। 100% कवर कभी नहीं होता सिलेबस, तो आप उसको अचीव करने की कोशिश ना करें। सिर्फ 80% जो आपका सिलेबस है आप 80 to 90% कवर कर सकते हैं, उतने तक लिमिटेड रहें और लास्ट मोमेंट तक अपनी स्ट्रेटेजी से स्टिक रहें। तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक्स लॉट योगेश, बहुत अच्छा आपने इंसाइट्स दिया है जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। एंड आप शायद एमडेस करने वाले आगे। यस वी सर। विश यू ऑल सक्सेस इन योर फ्यूचर फ्रॉम केपी गेट क्लासेस, एंड वी आर ऑलवेज इन टच विद यू। एंड आगे भी जो भी आपको हमारे तरफ से चाहिए होगा या आपके तरफ से हमको चाहिए होगा, वी विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड like we have been with our student community for the past 7 years. So thank you, thanks a lot Yogesh, and we'll meet again very soon. या थैंक यू। Yeah.